ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदीनतारिणं परमानंद माधव श्री चैतन्य विष्णु। हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे कि भक्ति में जप में अपने माइंड को हम एब्जॉर्ब कैसे करें, हाउ टू एब्जॉर्ब आवर माइंड इन जपा। कई बार आप जब प्रसाद लेते हैं तो आपने नोट किया होगा, मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है कि मैं बाकी सारी चीजें पहले प्रसाद ले लेता हूँ, लेकिन जो स्वीट होती है वो लास्ट के लिए रखता हूँ क्योंकि मैं उसको रेलिश करना चाहता हूँ। बाकी सब चीजें पहले खत्म हो जाए, सिर्फ स्वीट बचे, बस फिर उसको आराम से रेलिश करेंगे। और जो चीज ज्यादा टेस्टी नहीं है सबसे पहले उसको खत्म करना ताकि बाकी चीजें आराम से रेलिश कर सकें। माता जी कई बार बहुत सारे हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, स्पेशली कुकिंग। किचन में बहुत, गर्मी का महीना चल रहा है, समर्स, तो किचन में बहुत गर्मी होती है। कुकिंग करने के बाद, सारे काम निपटाने के बाद कई बार माता जी को लगता है कि बस अभी सीधे जाके एसी में बैठ जाएंगे और आराम से प्रसाद लेंगे या रेस्ट करेंगे। तो हम जिस चीज को रेलिश करना चाहते हैं उसके लिए अलग जगह बनाते हैं कि हाँ, इसको मुझे रेलिश करना है। तो उसी तरह जिन भक्तों को हरि नाम में टेस्ट आ गया है वो सारे एडजस्टमेंट्स करते हैं कि चैंटिंग को प्रायोरिटी देनी है, और नेचुरली उनका मन जप में लगा रहता है, एब्जॉर्ब रहता है। जैसे हम देखते हैं गुड़ाकेश प्रभु या रमाई पंडित प्रभु 128 माला करते हैं तो समय निकालते हैं, बहुत समय लगता है, पूरा दिन चला जाता है, लेकिन वो समय निकालते हैं, प्रायोरिटी देते हैं जप को। तो ये तो जो डिवोटीज ऑलरेडी एब्जॉर्ब हैं। जो डिवोटीज एब्जॉर्ब नहीं है, सिंसियर है, वो स्ट्रगल करते हैं अपने माइंड को एब्जॉर्ब करने के लिए कि किस तरह भक्ति में मन लगा रहे। जैसे मन इधर उधर जाएगा वापस लेकर आएंगे। लेकिन हमारे केस में क्या होता है, जिस तरह आपकी प्लेट में अगर करेला है तो सबसे पहले या तो सर्विंग हो ही नहीं करेले की, मिले ही नहीं किसी तरह, या फिर अगर मिल जाए तो फटाफट उसको खत्म करके स्वीट्स बात के लिए संभाल के रखनी है। उसी तरह हम जब से छुटकारा पाने की कोशिश करते रहते हैं, कैसे मेरी माला खत्म हो जाए, मैं कुछ दूसरा काम जाके करूं। एग्जैक्टली उल्टा। तो मन लगेगा कैसे जब हम मन को निकाल कर, मन ऑलरेडी कहीं और है, हम चाहते हैं कि जल्दी से किसी तरह माला खत्म हो जाए और मैं भाग जाऊं। तो फिर भगवान भी बोलेंगे ठीक है तुम जाओ, तुम्हारी इच्छा जाने की, तुम तो यहां बैठने ही नहीं चाहते। कई बार हम प्रश्न करते हैं कि हाउ शुड आई एब्जॉर्ब माई माइंड इन चैंटिंग, मैं ध्यान पूर्वक जब कैसे करूं। तो इस टाइप के जो सवाल पूछे जाते हैं, हाउ टू क्वेश्चंस जो होते हैं, मैं ये ऐसे कैसे करूं, कैसे करूं, इसके पीछे की जो साइकोलॉजी होती है वो ये नहीं होती कि मैं ये करना चाहता हूं और मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं कैसे करूं। इसके पीछे की साइकोलॉजी होती है मैं करना ही नहीं चाहता। अभी जैसे कोई पूछेगा, अरे आप इतनी सेवाएं कैसे कर लेते हैं, मतलब मैं कैसे करूं, मैं सुबह जल्दी कैसे उठूं, मतलब मैं सुबह जल्दी उठना नहीं चाहता। अरे कैसे हो जाता है, इसका मतलब मुझे वो चीज बहुत डिफिकल्ट लगती है, मुझे तो थोड़ा कंफर्ट चाहिए, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। या फिर आप कोई कोई आपके मित्र हैं जो जानते हैं आप रोज 2 घंटा या 3 घंटा जब करते हैं, तो आपसे पूछेंगे अरे तुम इतना टाइम कैसे निकाल लेते हो, मतलब मैं तो नहीं निकाल पाऊंगा, मेरी प्रायोरिटी तो नहीं है। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे देखेंगे कि क्यों हम भक्ति में और जप में अपना मन लगाना ही नहीं चाहते, कोशिश भी नहीं करते, उल्टा करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं। जैसे कभी कभी हम अपने राउंड्स बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी राउंड खत्म हो जाए। तो जल्दी जल्दी कोई चीज खत्म करने की कोशिश कब करते हैं, जब उसे छुटकारा चाहिए होता है कि 6.5 मिनट लग रहे हैं कि 6 मिनट लग रहे हैं कि 5.5 मिनट लग रहे हैं, एक एक सेकेंड स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि बस जल्दी से माला खत्म हो जाए। ध्यान कहाँ है, घड़ी पे। या फिर जब करते करते कुछ दूसरी चीजें भी कर रहे हैं। टीवी देखने का भी एग्जांपल बहुत एक्सट्रीम दिया जाता है कि टीवी देखते देखते जब कर रहे हैं, या फिर
फोन पे लगे हुए हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं और साथ में जब चल रहा है, या फिर फोन पर बात कर रहे हैं, तो जब एक तरफ से हम बोल रहे हैं, जैसे हमने बोलना बंद किया, सामने वाले ने बोलना शुरू किया तो हमने जब चालू कर दिया पीछे से, फिर हमने बोलना शुरू किया तो हमारा जब उस टाइम रुक गया, फिर सामने वाले ने बोलना शुरू किया तो पीछे से जब चालू हो गया, फोन पे बात करते करते। जब एक बार दो मित्र थे, उनको स्मोकिंग करने की आदत थी, तो उन्होंने क्रिश्चियन प्रीस्ट को पूछा कि फादर, कैन आई स्मोक वाइल प्रेइंग? मैं भगवान का नाम लेते लेते क्या मैं स्मोकिंग कर सकता हूँ? मेरे को बहुत बहुत आदत लगी हुई है स्मोकिंग की। तो फादर बोले, अरे कैसी बातें करते हो, ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉट अलाउड। तो उसके मित्र ने कहा, तुम्हें प्रश्न पूछना नहीं आता, रुको मैं जाकर पूछता हूँ। तो मित्र ने जाकर पूछा, बोले फादर, कैन आई चैंट, कैन आई प्रे वाइल स्मोकिंग? क्या मैं स्मोकिंग करते करते प्रार्थना कर सकता हूं? तो फादर ने कहा, हाँ क्यों नहीं, प्रार्थना तो कभी भी कर सकते हैं, आप कभी भी भगवान का नाम ले सकते हैं। तो इन दोनों में फर्क क्या है? आप प्रार्थना करते करते स्मोकिंग कर रहे हैं या स्मोकिंग करते करते प्रार्थना कर रहे हैं? इसमें फर्क ये है, जब आप प्रार्थना करते करते स्मोकिंग कर रहे हैं तो आप प्रार्थना ढंग से नहीं कर रहे हैं, और स्मोकिंग करते करते प्रार्थना कर रहे हैं तो आप एक्चुअली प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आप एक्चुअली स्मोकिंग ही कर रहे हैं, वो प्रार्थना में काउंट नहीं होगा, दैट इज एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा हम कुछ भी कर सकते हैं, अगर क्वालिटी नहीं भी है तो चलेगा, लेकिन जो हमारे प्रिस्क्राइब्ड राउंड्स हैं उसमें अगर आपने कुछ और मिक्स किया तो गड़बड़ है। जैसे गोपियां भी भगवान का नाम हर समय लेती थी, गीत गाती रहती थी कान्हा के नाम के, अपने काम करते करते, लेकिन जब कृष्णा को टाइम देना है डायरेक्टली, उसमें कोई दूसरा काम नहीं करती थी। तो उसी तरह जब हमें अपना जब कर रहे हैं तब कोई और काम नहीं होना चाहिए, लेकिन जब बाकी काम कर रहे हैं तो साथ में जब भी कुछ आ सकता है। लेकिन अगर हम पैरेलली कर रहे हैं तो इसका मतलब हमने अपनी 16 माला नहीं की है, हमने दूसरा काम करते 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 एक्स्ट्रा कर लिया, लेकिन अपना मिनिमम जो 16 राउंड जो फोकस और अटेंशन के साथ करना है वो किया ही नहीं एक तरीके से। या फिर हमारे इस ग्रुप की बात करें, हमारा एब्जॉर्प्शन कहाँ रहता है? अटेंडेंस। या फिर यात्रा के लिए मैं एलिजिबल हो जाऊं इसलिए मैं अपनी अटेंडेंस बढ़ा लेता हूं, वरना मुझे यात्रा में आने को नहीं मिलेगा। 90 मिनट पे फोकस है या 3 घंटा, 180 175 मिनट हो गए, 5 मिनट और खींचना है, कब छुटकारा मिलेगा? जब ये भावना रहेगी तो इसका मतलब हम एब्जॉर्ब होना ही नहीं चाहते। 50% अटेंडेंस, हम सिर्फ, अच्छा 7 दिन में से 4 दिन हो गए, चलो आज नहीं आया तो चलेगा, या 2 ही दिन हुए या 3 दिन हुए, अरे आज आना पड़ेगा। तो भक्ति में हमारा एब्जॉर्प्शन है कहां पर? हमारा एब्जॉर्प्शन है सर्टिफिकेट पर। तो नाम में, हरि नाम में कैसे एब्जॉर्प्शन होगा? इसका मतलब है हमारी जो इमेज है कि हाँ मैं कैटेगरी 1 में आता हूँ, मेरी 50% अटेंडेंस है, उस कैटेगरी में मेरी एक इमेज है कि मैं उस कैटेगरी में हमेशा हर हफ्ते आता हूँ, तो मुझे उस कैटेगरी में बने रहना है। देखो मैं नियमों का पालन कर रहा हूँ, सी आई एम फॉलोइंग द रूल्स, तो सारा ध्यान उस पर। कभी कभी हमारा मन परेशान रहता है कि ये 3 साढ़े 3 घंटे खत्म कब होंगे, तो ध्यान उस पर है, तो हरि नाम पर ध्यान कैसे लगेगा? जब कहीं पर ध्यान लगा होता है तो उसका साइन क्या है? हम उसको छोड़ते नहीं है उस चीज को। हमारा ध्यान किसी चीज में लगा हुआ है तो बाकी समय निकल जाता है, और जब वापस ध्यान आता है तो अरे इतना समय निकल गया। फोन में लगे हुए हैं, 5 मिनट का काम कर रहे हैं, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, पता ही नहीं चलता समय का। तो साइन ऑफ एब्जॉर्प्शन इज वी फॉरगेट द ट्रैक ऑफ टाइम, फॉरगेट टू कीप द ट्रैक ऑफ टाइम। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, खेलते 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 समय निकल गया, पता नहीं चलता, उस चीज को छोड़ने का मन नहीं करता। या फिर फोन में कुछ देख रहे हैं, छोड़ने का मन नहीं करता। टीवी, वीडियोस, गॉसिप, किसी मित्र के साथ बातें कर रहे हैं, छोड़ने का मन नहीं करता। कभी पति पत्नी रात को सोते समय बात कर रहे हैं तो पत्नियां छोड़ती नहीं है, बात करे जा रहे हैं, सोने को लेट हो गया लेकिन छोड़ने का मन नहीं करता, जल्दी सोने का मन नहीं करता, चलो और बातें करते हैं और बातें करते हैं, और इसका फलाने का ये हुआ, उसका ये हुआ, अच्छा मैं कल मम्मी के यहाँ जा रही हूँ, अच्छा ये है वो है, कुछ ना कुछ बातों में से बातें खत्म करने का मन नहीं करता, एब्जॉर्ब्ड है डिस्कशन में।
भागवतम में एक किस्सा आता है एरो मेकर का, एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल है ये, कि एक व्यक्ति तीर बनाता था, तीरों को घिस घिस के पहना करता था, एरो मेकर। तो अपना तीर बनाने में इतना एब्जॉर्ब था कि उसके साथ में से एक पूरी बारात निकल के चली गई और उसको पता ही नहीं चला। तो जब हम किसी चीज में एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो डिस्टर्बेंस नहीं होता। हम डिस्टर्ब होते हैं तो एब्जॉर्ब होना मुश्किल है, लेकिन एब्जॉर्ब हो गए तो फिर डिस्टर्ब नहीं होते आसानी से। कई बार किसी चीज में मन खोया हुआ रहता है, तुम्हारे सामने कोई आ जाता है, तुम्हें दिखाई भी नहीं देता, तो वो ऐसे से करता है। आपको दिखाई दे रहा हूं मैं? क्या आप सुन सकते हैं मुझे? क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और है। अरे मैंने आपको देखा नहीं, मेरा ध्यान कहीं और था। क्या हमारा ध्यान इस तरह जप में लगा हुआ है कि हमें किसी और चीज का ध्यान ही नहीं है? हमें वैसे अपना ध्यान जप में लगाने की कोशिश करनी है। कई बार हमारा ध्यान भटक जाता है। अब ध्यान तो भटक गया, पता ही नहीं है, बहुत देर से भटका हुआ है, कुछ सोच रहे हैं, फिर वहां से कहीं और ध्यान चला गया, फिर वहां से कहीं और ध्यान चला गया, 10 मिनट निकल गए, 15 मिनट निकल गए, पता ही नहीं चलता। लेकिन जब पता चला कि ध्यान भटका है, तब हम क्या करते हैं? तब हमें कैसा महसूस होता है? क्या बुरा लगता है? अरे मेरा ध्यान भटक गया था, सॉरी सॉरी कृष्णा, आई वॉज लॉस्ट, प्लीज फॉरगिव मी, मैं आपको थोड़ा इनअटेंटिव हो गया, आपके प्रति अपराध हुआ, मुझे क्षमा करें। क्या वैसी फीलिंग आती है? क्या हम वापस मन को वापस लाने की कोशिश करते हैं, या फिर लगता है कि अच्छा थोड़ा और इस थॉट को पूरा कर लेता हूँ, ध्यान तो भटक ही गया है, अभी ये जिस चीज के बारे में मैं सोच रहा हूँ थोड़ा और सोच लेता हूँ, जॉब के बारे में सोच रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में सोच रहे हैं, बच्चों के स्कूल के बारे में सोच रहे हैं। कोई भी बिजनेसमैन कितना भी बिजी हो, अगर बहुत बिजी होगा तो आपको समय नहीं देगा मीटिंग के लिए। लेकिन अगर एक बार उसने आपको समय दे दिया मीटिंग के लिए कि चलो आधे घंटे बैठकर बात करते हैं, तो वो आपकी बातों पर ध्यान देगा। कितना भी उसके पास समय का अभाव क्यों ना हो, आपके साथ बैठेगा और आपकी बात ध्यान से सुनेगा। और अगर उसको मजा नहीं आया आपकी बात में, तो बोलेगा मीटिंग जल्दी खत्म करते हैं, ये मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही। लेकिन सुनेगा ध्यान से आपकी बात, कितना भी कम समय हो। ये नहीं बोलेगा हाँ बताओ बताओ क्या है, अच्छा ठीक है। कभी कभी ऐसा करते हैं, लेकिन कई बार जो अच्छे बिजनेसमैन होते हैं वो ध्यान देते हैं, सुनते हैं बात को। तो उसी तरह इनअटेंटिव नहीं होते मीटिंग में। और इनअटेंटिव कब होते हैं? जब मीटिंग में जबरदस्ती बिठाया जाता है। ऑफिस के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की मीटिंग है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा आपको मीटिंग इनवाइट भेजा क्यों था। आपने आपको मीटिंग इनवाइट भेजा तो आपने भी मीटिंग अटेंड कर ली। अभी उस मीटिंग में मुझे क्या करना है समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्यों डाल दिया मीटिंग में, तो ध्यान कहीं और है, इनअटेंटिव है, क्योंकि पता ही नहीं है क्यों मीटिंग में हूं मैं। तो उसी तरह जब में है, अभी 16 माला करने बिठा दिया, पता नहीं क्यों बिठा दिया है, तो ध्यान कहीं और चला जाता है। हमारा जब भी भगवान के साथ एक मीटिंग जैसा है, तो हमें इस मीटिंग के लिए प्लानिंग करनी चाहिए पहले से, कि कोई डिस्ट्रैक्शन और डिस्टर्बेंस नहीं हो। जिस तरह छुट्टी मनाने जाते हैं तो पूरी प्लानिंग करते हैं ना, एक अकोमोडेशन होना चाहिए, ट्रैवल प्लान क्या होगा, टिकट कहाँ पर है। ऐसा नहीं कि बस मुंह उठाया और चल दिए और फिर वहां जाके घर ढूंढ रहे हैं कहाँ पर रहूंगा। जनरली ऐसा नहीं करते, पहले से अकोमोडेशन प्लान करके जाते हैं। तो उसी तरह जब हम अपना 16 माला का जप करने बैठने वाले हैं, हमारी मीटिंग है, तो कोई हमारे घर पे आने वाला होता है, कैसे तो पूरा प्लानिंग करते हैं ना। जितनी देर की मीटिंग नहीं होती, घर पे कभी काउंसलिंग मीटिंग है या कोई कोई डिवोटी मिलने आ रहे हैं, तो जितनी देर की मीटिंग नहीं होती उससे ज्यादा टाइम तो प्लानिंग में जाता है पूरा हफ्ता, की प्रसाद क्या होगा, मेन्यू क्या होगा, क्या बनाएंगे, कहाँ बिठाएंगे, कौन सी चटाई बिछानी है, कौन सी मैट बिछानी है, कौन से बोल्स में और प्लेट में सर्विंग करना है, स्टील के उसमें सर्विंग करना है, सेरामिक में सर्विंग करना है, किस में सर्विंग करना है, और क्या क्या आइटम होने चाहिए। पूरा दिमाग पूरी एनर्जी जाती है। लेकिन कृष्ण के साथ रोज मीटिंग होती है तो कोई एनर्जी नहीं जाती कि मैं जल्दी सो जाऊं ताकि मैं जल्दी उठ पाऊंगा, ताकि मुझे झपकी नहीं लगे, कृष्णा को बुरा नहीं लग जाए कि अरे ये तो ध्यान नहीं दे रहा, सो रहा है। कहाँ पे बैठूंगा, कैसे कमरे में पूरा अरेंजमेंट होना चाहिए, पानी पानी की बोतल साथ में होनी चाहिए ताकि पानी पीने के लिए उठना नहीं पड़े, वो स्प्रे की बोतल साथ में होनी चाहिए ताकि नींद आए तो मुंह पे मार लूंगा स्प्रे, आनंद प्रभु ने गिफ्ट किया था। बहुत सारी प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन करनी ही नहीं है। अगर करना चाहे तो पता नहीं क्या क्या प्लान कर सकते हैं उस मीटिंग को और अच्छा और अ, प्यारा बनाने के लिए।
हमारे कई बार डिवोटीज ब्रेक्स लेते हैं, चैट में लिखते हैं टेकिंग 10 मिनट्स ब्रेक, टेकिंग 15 मिनट्स ब्रेक। तो ये ब्रेक लेते समय, अभी मैं ये नहीं बोलता आप ब्रेक मत लीजिए, जरूरी हो भी सकता है ब्रेक लेना, लेकिन ब्रेक लेते समय कैसा लगता है उसके बारे में थोड़ा सोचिए। क्या आनंद आ रहा है? हाँ, ब्रेक मिल गया कम से कम 10 मिनट का, कृष्णा से छुटकारा मिला 10 मिनट के लिए। क्या आनंद आता है? बस अभी इससे ज्यादा नहीं खींच पाऊंगा कृष्णा, थोड़ा तो आराम चाहिए आपसे, थोड़ी छुट्टी चाहिए आपसे। तो इसका मतलब ध्यान उस ब्रेक पर ही था। पहले 16 माला उस 10 मिनट के ब्रेक पर मेडिटेट कर रहे थे, फिर वो 10 मिनट का ब्रेक लिया तो उसमें एब्जॉर्ब हो गए, रिलिश किया, फिर वापस 16 माला का मिशन चालू किया, दूसरे 32 माला, पूरे 32 माला करने के लिए। तो पूरा फोकस या एब्जॉर्प्शन कहाँ है? उस 10 मिनट के ब्रेक में। उल्टा होना चाहिए, पूरे दिन जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और काम है वो सब करने के लिए फोकस कहाँ होना चाहिए? सुबह जो मेरी कृष्णा के साथ मीटिंग होगी उसमें पूरा दिन सब कुछ करेंगे ताकि सुबह अच्छे से जप कर पाए। फीलिंग ऐसी होनी चाहिए कि अरे मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है, मैं इस चीज के लिए प्रॉपरली प्लान नहीं किया था, इसलिए मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है। मैंने कल रात को सब्जी काट कर नहीं रखी थी, बच्चों को स्कूल भेजना है, तो अब मुझे सब्जी काटने के लिए 5 मिनट पहले उठना पड़ रहा है जब से। तो इस तरह से सोचना चाहिए कि अरे मुझे उठना पड़ गया। डिवोटीज मंगल आरती के लिए जाते हैं, ब्रेक लेते हैं, तो हमारा तो रोज का है अभी, तो एक शेड्यूल इस तरह सेट कर सकते हैं कि जो मेरा माला का जप है उससे पहले मैं मंगल आरती कर लूं 5 बजे या पौने 5 बजे, या फिर एक साथ पूरा जप खत्म करके मंगल आरती करूं। तो वैसे हम प्लानिंग कर सकते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है बच्चों के साथ करते हैं, बच्चों को स्कूल जाना है तो 5 बजे से पहले बच्चों को नहीं उठा सकते और 7 बजे स्कूल चले जाएंगे, वो अलग बात है, लेकिन जहां भी पॉसिबल हो हम इस टाइप का अरेंजमेंट कर सकते हैं। कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, माता जी को कुकिंग करना होता है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है, प्रभु जी को या माता जी को भी ऑफिस जाना होता है, तो पूरा टाइम उसी में मेडिटेशन में रहता है कि मैं, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे कुकिंग करनी है, मुझे कुकिंग करनी है। 5 बजे से ही कुकिंग करने के लिए उठेंगे 6:30 बजे, लेकिन 5 बजे से टेंशन है कि 5:05 हो गया, अभी 1.5 घंटा तो पूरा होगा नहीं 6:30 तक, तो 6:35 पे उठेंगे, तो 6:35 पे उठेंगे तो कुकिंग के लिए 5 मिनट कम मिलेंगे, तो कैसे फिट करेंगे? तो 5 बजे से उस चीज का टेंशन है, तो उसी में एब्जॉर्ब है, पूरा 1.5 घंटा का जपा उसी में निकल गया। तो क्या करना चाहिए? हमें अलार्म लगा लेना चाहिए कि मुझे इस समय उठना है, अभी समय है, अभी से अलार्म लगा लो। बार बार घड़ी देखने की 10 मिनट बचे हैं, 15 मिनट बचे हैं, 5 मिनट बचे हैं, नहीं, कृष्णा में एब्जॉर्ब होना है। एब्जॉर्प्शन कृष्णा में होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन इसमें नहीं होना चाहिए कि मैं कितनी देर में उठने वाला हूँ। आप 5 मिनट पहले का अलार्म लगा लीजिए या 6 मिनट पहले का अलार्म लगा लीजिए और फिर भूल जाइए सब कुछ, बस मैं, कृष्णा, हरिनाम, मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं है, उस भावना से जब करने का प्रयास करें। या फिर एक कंसेप्ट होता है लॉस अवर्जन। आप हमेशा देखिए, हमारी कोई चीज होती है और वो हमसे थोड़ी सी छिने तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। हम में से कितने भक्तों को इस बात का दुख है कि हम इलॉन मस्क जैसे अमीर नहीं है, हम अरबपति नहीं है? किसी को दुख होता है कि हम अरबपति नहीं है? लेकिन अगर हम आम खरीदने गए और सामने वाले ठेले वाले ने गलती से खट्टे आम चिपका दिए और 100 रुपए का नुकसान हो गया, तो ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि मेरे 100 रुपए छीन लिए या मुझे धोखा दे दिया। लेकिन मुझे बाकी कुछ, बहुत कुछ चीजें हमारे पास नहीं है, लेकिन उनकी तकलीफ इतनी नहीं होती। तो कुछ नहीं मिला तो चलेगा, लेकिन जो है वो चला नहीं जाना चाहिए। अगर हमको मेहनत करनी पड़ रही है और मेहनत कर रहे हैं, बदले में कुछ मिल रहा है तो आनंद आता है। कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, उतना दुख नहीं होता। लेकिन कई बार हमें मेहनत करनी पड़ती है बचाने के लिए चीजों को जो हमारे पास ऑलरेडी है, उसमें बहुत तकलीफ होती है। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो ये चला जाएगा, वो चला जाएगा, नुकसान हो जाएगा, उसमें बहुत ज्यादा, उस मेहनत में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि फायदा तो कुछ है नहीं। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो नुकसान ही होने वाला है, तो जबरदस्ती की मेहनत हो रही है, मेरा कुछ मुझसे छीना जा रहा है। उसी तरह इस बात से हम समझ सकते हैं कि जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा है, बहुत पैसा है, बहुत पोजीशन है, बहुत पावर है, वो बहुत मिजरेबल है, क्योंकि उस पोजीशन को, उस पावर को मेंटेन करने के लिए उनकी बहुत एनर्जी जाती है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी मेहनत करके और कितना अमीर हो जाएगा? नंबर 1 से ऊपर तो जाएगा नहीं। सबसे अमीर है तो सबसे अमीर ही रहने वाला है, लेकिन थोड़ी मेहनत कम करेगा, थोड़ा अपने बिजनेस पे ध्यान कम देगा, तो
दुनिया के पहले नंबर 1 अमीर से नंबर 2 अमीर हो जाएगा, और उसमें बहुत ज्यादा दुख हो जाएगा उसको कि मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति था, अब मैं दूसरे नंबर पे आ गया। तो पाने के लिए कुछ नहीं है, जो पाना था पा चुका, बट मेहनत करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। खोने के लिए बहुत कुछ है, उसको बचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें बहुत तकलीफ होती है। हमारे साथ भी, हमारे जप में कैसे अप्लाई होता है ये? हमारी एक इमेज है। मैं 16 राउंड चैंट करता हूँ वीकडेज में, मैंने दीक्षा ली हुई है, 16 माला तो मुझे करनी है, मैं भक्त हूँ। सैटरडे संडे को अब मैंने प्रण लिया है कि मैं 32 माला करूंगा आनंद धाम प्रभु के ग्रुप में। तो हमारी एक इमेज है, 32 से कम हुआ या 16 से कम हुआ, अरे ये क्या हो गया, मेरा आज वचन दिया था मैंने गुरु महाराज को, रात को बैठकर पूरा करने का कोशिश कर रहे हैं, तो स्ट्रगल है। लेकिन जब एक्स्ट्रा करते हैं तो उसमें आनंद आता है। हमारी एक एक इमेज है कि मैं एक भक्त हूं और मुझे बैठकर जब करना है, इसीलिए जब मैं पूरा नहीं कर पाता तो मिजरेबल हो जाता हूं, मुझे आनंद नहीं आता, क्योंकि उतना तो मुझे टारगेट अचीव करना ही है। आनंद कब आता है? जब हम एक्स्ट्रा करते हैं। एक कंसेप्ट है प्रेम माला का, मैं राधेश्याम प्रभु का एक प्रवचन सुन रहा था, उन्होंने बोला था इसमें प्रेम माला, जितनी आपकी माला है आप उससे ज्यादा करिए। अगर आप 16 माला करते हैं तो 17वीं माला 18वीं माला जब आप करेंगे तब आपको उसमें बहुत आनंद आएगा, क्योंकि वो माला आप कृष्ण के लिए कर रहे हैं। पहली 16 हम अपने किस लिए किया? अपनी इमेज के लिए, ये तो मुझे मिनिमम करना है, ये तो मुझे मिनिमम करना है। क्या जब भी हमें समय मिलता है हम भगवान का नाम लेने की कोशिश करते हैं? अब एक्स्ट्रा माला में सैटरडे संडे की 32 राउंड्स आप काउंट मत करिए, क्योंकि सैटरडे संडे के 32 राउंड्स हमारा एक तरीके से हमने प्रण ले लिया है कि ये तो हमें करना है, तो 32 हमारा सॉर्ट ऑफ मिनिमम हो जाता है। तो 32 के बाद कभी आपने 33 या 34 किया तो उसमें आपको बहुत आनंद आएगा। जब हम किसी की सेवा करते हैं तो जितनी एक्सपेक्टेशन होती है उससे अगर ज्यादा सेवा कर दी थोड़ी सी, तो सामने वाला व्यक्ति बहुत प्रसन्न हो जाता है। तो 16 माला एक्सपेक्टेड है, सैटरडे संडे को 32 माला एक्सपेक्टेड है, तो कृष्ण को भी पता है कि हाँ इसने वाव ली है तो करेगा। लेकिन जब हम उससे ज्यादा 33वीं या 34वीं माला करते हैं तो कृष्ण बोलते हैं अरे ये तो अपने प्राण से भी ज्यादा कर रहे हैं, तो कृष्ण को बहुत आनंद आता है। जितना आप कमिटमेंट देते हैं अपनी टेम्पल अथॉरिटीज को भी सेवा करने का, जब आप उससे थोड़ा ज्यादा सेवा कर देते हैं तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जब हम अपनी माला उठाकर साइड में रखते हैं तब हमें कैसा लगता है? स्पेशली तब जब हम एक्स्ट्रा माला कर सकते हैं, हमारे पास समय है, लेकिन 16 पूरी हो गई तो अब साइड में रख दिया, अब सोच रहे हैं क्या करना है, समय खाली है बहुत। तो क्या हमें ऐसा लगता है कि कृष्णा मेरे मन में आपके प्रति कोई टेस्ट ही नहीं है, आपके हरि नाम के प्रति कोई टेस्ट ही नहीं है, कोई रुचि ही नहीं है, मेरे पास समय है लेकिन मैं फिर भी माला नहीं कर रहा। 16वीं माला तक तो मैंने खींचा, लेकिन उसके बाद तो मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी इमेज के लिए खींचा, आपके लिए नहीं खींचा। इसीलिए हमारे जो भी मिनिमम प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ राउंड्स हैं, आप 16 माला करते हैं, 18 माला करते हैं, 20 माला करते हैं और उसके 32 माला करते हैं, उसके अलावा भी जब भी समय मिले थोड़ा एक्स्ट्रा माला करके देखिए, आपको बहुत ज्यादा आनंद आएगा। हमारी मीटिंग्स होती हैं एकादशी की, या फिर 64 राउंड्स मंथली जो हम करते हैं, मीटिंग 12 बजे तक चलती है, मेरे 64 माला 11:30 बजे खत्म हो गए और करने के लिए कुछ और नहीं है, तो क्या मैं मीटिंग छोड़कर चला जाता हूँ? या फिर मैं ऐसा देखता हूँ अरे आधा घंटा और है, भक्तों का संग मिल रहा है, बहुत अच्छा समय है, और निकाल लेते हैं, और बढ़िया और अच्छा कर लेते हैं। जब कई बार हमें मीटिंग छोड़कर जाना भी पड़ता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ऑलरेडी 6 घंटा 7 घंटा मीटिंग में बैठे हैं, तो मैं ये नहीं कहता आप जबरदस्ती बैठिए, लेकिन क्या मन में और बैठने की इच्छा है, उस पर ध्यान देना चाहिए। अरे मुझे जाना पड़ रहा है, या फिर अच्छा हुआ खत्म हो गई, अब मैं जाकर आराम करूंगा, उस चीज पर ध्यान देना चाहिए। और लास्ट, कृष्ण कथा सुननी चाहिए। जब हम कृष्ण के बारे में सुनते हैं, कृष्ण के चरित्र का वर्णन सुनते हैं, भक्तों के चरित्र का वर्णन सुनते हैं, तब हमें भक्तों से, कृष्ण से, हरि नाम से आसक्ति बढ़ती है। तब जब में भगवान पर ध्यान देना, भगवान के नाम पर ध्यान देना, अटेंटिव रहना थोड़ा और आसान हो जाता है। आप देखिए, कभी आप कुछ दिन ऐसे निकलेंगे जब आपने अच्छे से भागवतम पढ़ी है या अच्छे से लेक्चर्स सुने हैं, उन दिनों में जब अच्छा होता है।
तो उससे हमारा एब्जॉर्प्शन बढ़ सकता है। हरे कृष्णा।